आज क्या होगा? सायरन क्यों बजेंगे? अचानक लाइट्स क्यों बंद हो जाएंगी? क्या हम जंग के मुहाने पर हैं? क्या कोई हमला होने वाला है? 7 मई यानी आज देश के 244 जिलों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। डरिए मत, डरना तो पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने जंग जैसे हालात में खुद को परखने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को आज यानी 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सभी राज्यों में युद्ध के सायरन बजेंगे। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान को डर है कि भारत पलटवार करेगा। पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है भारत। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहला इतना बड़ा सिविल डिफेंस अभ्यास है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। अब चुप रहना कायरता है और भारत चुप नहीं रहेगा। अब की बार कल्पना से भी आगे जाने वाला वार है। तीनों सेनाएं एक्टिव मोड में हैं। मिशन का नाम गुप्त है लेकिन इरादा साफ है। अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन होगा और वो एक्शन होगा पीओके के सीने पर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को जवाब देने जा रहे हैं उसमें मिशन पीओके भी शामिल कर दिया गया है? आज इसके बारे में बात होगी क्योंकि मिशन पीओके भारत के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, पर पाकिस्तान के लिए कमर तोड़ देने वाला मिशन हो सकता है। पर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या पाकिस्तान पर जो एक्शन होने वाला है उसमें कुछ वक्त ही बचा है? क्या मिशन पीओके होने वाला है? ये सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। पर आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। पुतिन ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रेसिडेंट पुतिन called PM Narendra Modi and strongly condemned the terror attack in Pahalgam. He conveyed deepest condolences on the loss of innocent lives and expressed full support to India in the fight against terrorism. He emphasized that the perpetrators of the heinous attack and their supporters must be brought to justice. अब जरा सोचिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या बड़ी बात कही है। एक तरफ उन्होंने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया, मोदी ने नहीं, पुतिन ने पहले कॉल किया, और दूसरी तरफ उन्होंने साफ साफ कहा हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिसने हमला किया है और जो उसकी मदद कर रहे हैं, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब सीधा है, पाकिस्तान को मारो, रूस तुम्हारे साथ है। यही है नरेंद्र मोदी की ताकत। जब लोग कहते हैं कि मोदी विदेश जाकर बस घूमने जाते हैं तो उन्हें ये जवाब देख लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में देख लेंगे। मतलब पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। किस सपनों की दुनिया में रहते हैं ये लोग। शायद खाली कटोरा लेकर घूमते घूमते दिमाग भी खाली हो गया है इनका। आज पुतिन कह रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम भारत के साथ हैं। दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी और वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला। पाकिस्तान चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। ये है नया भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब दूसरी बड़ी खबर। पिछले कुछ घंटों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार उच्च स्तरीय बैठकों में जुटे हुए हैं। पहले वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की, फिर नौसेना प्रमुख से, उसके बाद रक्षा सचिव से भी चर्चा की गई। इन सभी मुलाकातों का मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा, अब कुछ बड़ा होने वाला है। हर संकेत इस ओर इशारा कर रहा है कि देश एक बड़े एक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत का तीसरा बड़ा एक्शन अब पानी पर वार है। चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पूरा पानी रोक दिया गया है। जो लोग पूछ रहे थे कि अरे सिंधु जल समझौता रद्द करने से क्या होगा, तो अब देख लीजिए भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर तड़पा रहा है, पानी से भी। अब हाल ये है कि न पानी छोड़ा जा रहा है, न बताया जा रहा है कि पीछे से कितना पानी जमा हो रहा है।
पाकिस्तान बस बैठा है और ऊपर वाले की तरफ देख रहा है। और जरा सोचिए, इतनी गर्मी में अगर कुछ दिन के लिए भी पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पानी ही जब बंदूक बन जाए तो दुश्मन की सांसें खुद ब खुद रुकने लगती हैं। भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं, हर दिशा से जवाब दे रहा है, और वो भी बिना एक शब्द बोले। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए मात्र 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं बचा है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के आकाओं की नींद हराम कर दी है, पर हमारे खुद के भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ मोदी को लड़ना है। यहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, और उनके नेता अजय राय क्या करते हैं, वो रफाल के आगे नींबू और मिर्ची लटका के दिखाते हैं कि क्या करोगे रफाल का। और ये खबर पाकिस्तान में चलती है और मीडिया मजाक उड़ाती है कि रफाल का कोई फायदा नहीं है। ये तो है कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ यही सोचती है कि कैसे मोदी के खिलाफ बोले। कांग्रेसियों को तो असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए, जो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये है ओवैसी का स्टैंड। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को छोड़ेंगे तो नहीं। प्रधानमंत्री ने भीड़ के बीच कहा था कि उनके हमलावर कल्पना से परे सजा पाएंगे। यह स्पष्ट संदेश था कि जवाब मौके पर और करारा होगा। ऐतिहासिक तौर पर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट में हवाई हमला किया था। सेनाओं की तैयारियां चरम पर है। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी कमान में टुकड़ियां फिर से तैनात की गई हैं, अतिरिक्त हथियारों की आपूर्ति की गई है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हिंद महासागर और अरब सागर में नौसेना तैयार है, ड्रिल्स चल रहे हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार नौसेना हर विकल्प पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार है। वायुसेना भी मोर्चा संभाले हुए है। मतलब साफ है कि करारा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, तभी तो उनकी रातों की नींद हराम है। अब करते हैं सबसे बड़ी बात, मिशन पीओके की। हर तरफ आज एक ही सवाल गूंज रहा है, एक्शन कब होगा? तो जवाब ये है, एक्शन अगर होगा तो अब सिर्फ एक ही दिशा में होना चाहिए, मिशन पीओके। और क्यों ना हो भाई, पीओके हमारा है, था और हमेशा रहेगा। बस फर्क इतना है कि आज उस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर की रियासत रूस की सरहदों तक फैली हुई थी। बौद्ध और हिंदू राजाओं का राज था। 14वीं सदी में पहली बार कोई मुस्लिम शासक आया। 16वीं सदी तक मुगलों ने शासन किया, और फिर 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला दिया। यानी साफ है, कश्मीर की संस्कृति, पहचान और आत्मा सदियों से हिंदुस्तानी थी, है और रहेगी। अब सवाल ये नहीं कि मिशन पीओके होना चाहिए या नहीं, अब सवाल ये है कि ये कब होगा। पहलगाम का हमला कोई अचानक नहीं था। उससे पहले हमास और लश्कर की मीटिंग पीओके में हुई, फिर वहीं से हमले की पूरी प्लानिंग बनी और फिर हमारे लोगों का खून बहा। तो सोचिए, जहां से आतंक की सोच जन्म लेती है, क्या उसे जड़ से खत्म नहीं करना चाहिए? पीओके आज आतंकी लॉन्च पैड बन चुका है। वहीं से घुसपैठ होती है, वहीं से हमला होता है। और अगर भारत ने पीओके वापस ले लिया तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ना लॉन्च पैड बचेंगे, ना आवाज, ना मदद बचेगी, ना मुंह दिखाने की जगह। ये टाइम भी सही है क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आर्म चल रही है। बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर रखा है। तो ये सही टाइम है दुनिया को बताने का कि ये पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, पीओके हमारा था। अगर नेहरू ने एक गलती ना की होती, अगर नेहरू ने सरदार पटेल की बात मान ली होती। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो 1947 में भारत आजाद हुआ और उसी साल पाकिस्तान भी बना, लेकिन आजादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर विवाद की शुरुआत भी हुई। जब पाकिस्तानी हमलावर बारामूला तक पहुंच गए, तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी।
भारत ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कश्मीर को भारत में मिला लिया। भारतीय सेना ने तुरंत पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। भारतीय सेना मुजफ्फराबाद और कोटली तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध रोक दिया और 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र का रुख किया। नेहरू ने यह मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। वहां सीज फायर की सिफारिश हुई और 1 जनवरी 1939 को युद्ध विराम लागू हुआ। जब तक भारतीय सेना 100% इलाका छुड़ा नहीं पाई थी। इस सीज फायर के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, वही पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके बन गया। आज पीओके पाकिस्तान के पास है, वहीं से आतंकी घुसपैठ होती है। चीन भी वहीं से सिर्फ एक सड़क निकाल रहा है और भारत आज भी उस एक फैसले की कीमत चुका रहा है। अगर तब एक मजबूत फैसला होता तो आज कश्मीर पूरा हमारा होता। पीओके सिर्फ जमीन नहीं, वो एक अधूरा सपना है, लेकिन अब वो सपना फिर से जाग चुका है। अब की बार पूरा कश्मीर। तो अब सवाल ये नहीं कि मोदी मिशन पीओके शुरू करेंगे या नहीं, अब सवाल बस इतना है, कब करेंगे? क्योंकि जिस दिन मोदी ने मुट्ठी भींच ली, उस दिन पीओके की धरती पर तिरंगा लहराना तय है। हवा बदली है, रुख बदला है, अब इरादा भी बदल गया है। ये नया भारत है, अब सिर्फ सहता नहीं, हिसाब करता है। और जब मोदी हिसाब करते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। तैयार हो जाइए, मिशन पीओके अब सपना नहीं, बहुत करीब की हकीकत है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।